हेलो बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 39 कराऊंगी। ठीक है। इस वर्कशीट में मैं दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वालों बच्चों की वर्कशीट है और ये इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों की वर्कशीट है। ठीक है, डेट आप सभी को पता ही है इस वर्कशीट की, अक्टूबर 2020 है। चलिए हम देखते हैं कि आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक क्या है। देखो, जैसे आपको यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ दिख रहा है, इंग्लिश मीडियम वालों का है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स है किसके ऊपर, हाइट और डिस्टेंस के ऊपर। उसी तरीके से सेम टॉपिक है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ऊंचाइयों एवं दूरियों पर आधारित सवाल। ठीक है, ये हमने पहले भी कर रखा है, अपनी पहले वाली वर्कशीट में इसका इंट्रोडक्शन हमने ले लिया था कि ये क्या होता है। चलिए अब देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करके हम ये करेंगे, दोनों मीडियम के लिए है ये। ठीक है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे आपके पास यहाँ पर एक ये टेबल दे रखी है। ठीक है, आपको क्या है, तीन ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, तीन वस्तुएं क्या है, जैसे टावर एंड ट्री, वॉल एंड लैडर, चाइल्ड एंड काइट। या फिर अगर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए देखूं तो वो है भवन और पेड़, दीवार और सीढ़ी, बालक और पतंग। आपको क्या करना है, इन तीनों वस्तुओं का, इन सारी चीजों को यूज करके, जो और भी चीजें आपको दे रखी हैं, इन्हें यूज करके एक अच्छा सा मतलब एक फिगर बनानी है और उसको प्रॉपरली लेबल करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाला हम यहाँ लेते हैं, आपसे कह रहा है टावर एंड ट्री, भवन और पेड़। इसका आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है ना, और बेस मुझे 40 दे रखा है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए देखें तो वो आधार मुझे 40 दे रखा है और अवनमन कोण मुझे 30 दे रखा है। ये कोण हमने अभी अपनी लास्ट वर्कशीट में सीखे थे क्या होते हैं, एक बार हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर फटाफट से हम अपने इनकी फिगर बनाएंगे। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन को ही हम बोलते हैं अवनमन कोण हिंदी में। ये वो कोण होते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देख रहे होते हैं, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे होते हैं। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, ये वो कोण होते हैं जब हम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी फिगर। जैसे आपको यहाँ कह रहा है टावर एंड ट्री, तो मैंने क्या किया, एक टावर बना दिया यहाँ पर, भवन, और एक यहाँ पर मैंने पेड़ बना दिया। आप पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाना। ठीक है, ये मेरा बेस है उसका। ठीक है, बेस मुझे 40 दे ही रखा है। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है वो अवनमन कोण है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ही बनेगा, हम ऊपर से नीचे की ओर उसको देख रहे होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका बेस बना देती हूँ मैं यहाँ पर, ये रहा मेरा बेस। ठीक है ना, आपको इसको प्रॉपर नाम देना है, जैसे हम नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी ई। ठीक है, अब देखो आपका बी सी 40 है, तो ए डी भी आपका क्या होगा, 40 ही होगा। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है, तो ये वाला भी आपका क्या होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये मेरे ऑल्टरनेट एंगल है, आमने सामने वाले एंगल है, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है मेरी बराबर है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट की फिगर थी जिसमें हमने टावर एंड ट्री दिखाया, ये आपका टावर है, ये आपका ट्री है। ठीक है, और भवन और पेड़ बोलो। चलो दूसरी फिगर देखते हैं, आपसे कह रहा है दीवार और सीढ़ी, या फिर वॉल एंड लैडर। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वॉल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लैडर बनाती हूँ। आप अच्छे से स्केल और पेंसिल से इन फिगर्स को बनाना, तो बिल्कुल ठीक बनेंगी ये आपने लैडर बना दी। ठीक है, सीढ़ी। ठीक है ना, बेस बनाना पड़ेगा, तो ये मैंने इसका बेस बना दिया है। ठीक है, अब वो यहाँ पर मुझसे कह रहा है हाइपोटेन्यूज मतलब विकर्ण, ये मेरे पास 10 है, तो ये मेरा 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने वाला ही तो मेरा 10 होगा। इसका मतलब उसने मुझे सीढ़ी की लंबाई दे रखी है। ठीक है, नाम दे देती हूँ उनसे ए बी और सी। अब यहाँ पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, मतलब उन्नयन कोण दे रखा है, तो यही होगा ये उन्नयन कोण। ठीक है ना, तो ये थी आपके दूसरे वाले की, जो दूसरी वस्तु आपको दे रखी थी, दूसरी वस्तु उसकी फिगर। चलो तीसरा देखते हैं, यहाँ पर है बालक और पतंग, मतलब चाइल्ड एंड काइट। अब देखो चाइल्ड एंड काइट है, तो जो पतंग होगी वो ऊपर होगी और बालक जो है, बच्चा जो है वो नीचे होगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण। चलो बनाते हैं हम यहाँ पर मैं एक चाइल्ड बना देती हूँ, ये मैंने एक चाइल्ड बना दिया है, और यहाँ पर मैं एक काइट बना देती हूँ। ठीक है, इस काइट की, इस पतंग की मुझे ऊंचाई दे रखी है 80 है, हाइट की बना ना, तो चलो इसकी हाइट फिर हम यहाँ पर ले आते हैं 80। ठीक है, तो ये ग्राउंड होगा,
अब एंगल ऑफ एलिवेशन ही लगेगा यहाँ तो, ओनियन कोन, बच्चा नीचे से ही ऊपर की ओर देख रहा होगा पतंग को, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर अपना एंगल ऑफ एलिवेशन बना देते हैं। ये मैं बेस बना रही हूँ, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर आ गया कितना, 45, ठीक है। अब आपको इसको भी प्रॉपरली लेबल करना है, तो देखो यहाँ पर हम ए दे देते हैं, यहाँ बी दे देते हैं, यहाँ सी दे देते हैं, यहाँ डी दे देते हैं और यहाँ ई दे देते हैं। ये नाम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है ना। तो पहले आपको रिकॉल एंड आंसर, मतलब सिर्फ आपको याद करना था और इन सबकी एक फिगर बनानी थी, सबकी एक एक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास इसमें कुछ एग्जाम्पल्स या फिर उदाहरण दे रखे हैं, वो क्या है चलो देखते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं। पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रीड कर दूं, फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर दूंगी। आंसर दोनों के सेम ही है, ठीक है ना। देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। देखो आपसे वो कह रहे हैं यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको, किसका, फुट ऑफ द ट्री से टॉप ऑफ द टावर का, ठीक है। मतलब आप ऊपर से पेड़ देख रहे हो नीचे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, बीसी, ठीक है ना। एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए भी रीड कर देती हूँ। एक भवन के शिखर से एक पेड़ का आधार पर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। भवन के आधार से पेड़ के आधार की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपके पास एक भवन है, ठीक है, या फिर मैं ये कहूँ टावर है, और एक पेड़ है, ठीक है। आप टावर से नीचे की साइड पेड़ को देख रहे हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा। जब भी हम ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखा है 30 है, ठीक है, और उस भवन की ऊंचाई भी आपको दे रखी है 30 मीटर है। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो वो टावर था और जो वो पेड़ था, उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है। इसका मतलब आपको बताना क्या है, इसका मतलब आपको बीसी बताना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे। हमने क्या किया, जो ये वाला हमारे को एक ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इसमें आप देख लो एक थीटा है आपके पास, थीटा के सामने वाला जो होता है वो आपका पी होता है, पी होता है ना थीटा के सामने वाला। आपको बी निकालना है, मतलब बेस या फिर आधार आपको निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1030 लगा दिया, ठीक है ना। 1030 मेरे पास होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो 1030 मेरे पास पी अपॉन बी होता है, यही होता है। पी मुझको पता है यहाँ पर ए बी है, ठीक है, और बी मुझको पता है यहाँ पर बी सी है। 1030 की वैल्यू भी मुझे पता है 1/√3 है। ए बी भी मुझे पता है 30 मीटर है, लेकिन मुझे बी सी नहीं पता, बी सी तो मुझे बताना ही है। तो मैंने यहाँ से बी सी निकाल लिया, बी सी मेरा आ गया 30√3 मीटर, ठीक है। तो यही आपका बी सी आ गया। आपको यही तो बताना था बी सी, कि एक पेड़ और भवन के बीच में कितनी दूरी है, ठीक है ना। बेस ऑफ द टावर और फुट ऑफ द ट्री के बीच का डिस्टेंस आ गया 30√3 मीटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। The angle of elevation of the top of the pole from the point between them on the road are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर लूँ, फिर मैं दोनों को एक साथ समझाती हूँ कि क्वेश्चन की हिंदी है क्या, ठीक है ना। देखिए, एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे स्थित हैं। दोनों खंभों के बीच रोड पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई तथा इस बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपको दे क्या रखा है, आपको दो खंभे दे रखे हैं, ये हैं वो दोनों खंभे, आपका ए बी सी डी, ठीक है। इन दोनों खंभे, ये दोनों खंभे आमने सामने हैं और इनकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो दोनों बराबर है, ठीक है। अब जो ये सड़क है बी डी, ये वाली, इसके कहीं पर ना एक बिंदु स्थित है, मतलब ये एक पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों खंभों को देख रहे हैं, इसका मतलब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं, उन्नयन कोण, ठीक है। वो मुझे दे रखा है 60 और 30, तो मैंने यहाँ से दोनों में एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है ना। अब मुझे इस क्वेश्चन में बताना क्या है फिर, देखो एक तो सबसे पहली बात, मुझे इस क्वेश्चन में इन खंभों की ऊंचाई बतानी है कि इनकी कितनी हाइट है। हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि इन दोनों खंभों की जो हाइट है वो बराबर है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों के खंभों की हाइट को h मान लिया है,
ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दिया है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच, ये मैंने खुद से माना है। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे पता चल गई कि मुझे ए बी निकालना है, सी डी निकालना है। एक निकल गया तो दूसरा निकल ही जाएगा। दूसरी चीज मुझको कह रहा है, जो ये मैंने बिंदु ली थी, इससे खंभों की कितनी दूरी है, ये बिंदु जो ओ है ये खंभों से कितनी दूरी पे है। इसका मतलब क्या निकालना है, मुझे बी ओ निकालना है और ओ डी निकालना है। तो मुझे ये चारों चीजें निकालनी है। ठीक है ना, आपको समझ में आया क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है। बस अब आपको करना है ये क्वेश्चन। तो देखो, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल देखूं, दोनों त्रिभुज, इनमें एक एक थीटा मुझे दे रखा है 60 और 30। तो अगर मुझे एक चीज पता है, या तो पी बी एच में से एक पता है, तो मैं दूसरा निकाल सकती हूँ अपनी रेशो लगा के, अनुपात लगा के निकाल सकती हूँ ना मैं। चलो, मेरे को तो ये पता है कि जो मेरा बी डी है ये मेरा 80 है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा ये बी ओ है ना, इसको मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, तो फिर मेरा ओडी कितना आएगा, 80 माइनस एक्स, क्योंकि जब पूरा बीडी मेरा 80 है, उसमें से मैंने बीओ एक्स माना है, तो ओडी कितना होगा, 80 माइनस एक्स होगा। ठीक है, बस अब आप निकाल सकते हो। सबसे पहले मैंने लिया ए बी ओ। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लिया है मैंने, 1060 इसके अंदर मैंने लगाया। तो 1060 क्या होगा, पी अपॉन में बी, पी है मेरा ए बी और बी है मेरा बी ओ। ठीक है, मुझे ए बी भी नहीं पता और बी ओ भी नहीं पता, दोनों में से कुछ नहीं पता, तो मैंने एच अपॉन एक्स माना था, वही मैंने यहाँ रख दिया। ए बी मैंने अपना एच माना था और बी ओ मैंने अपना एक्स माना था। तो मेरा यहाँ से निकला √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। यहाँ से मैंने एच की वैल्यू निकाली √3 एक्स, एक्स की फॉर्म में मैंने एच की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज में लगाया, तो 30 है तो 1030 लगाऊंगी। वही चीज है पी अपॉन में बी, पी तो मेरा यहाँ भी एच ही है, लेकिन बी यहाँ चेंज है 80 माइनस एक्स। अब मैंने क्या किया, इस एच की जगह ना इस वाले एच की वैल्यू रख दी, तो मेरा ये बन गया। और 1030 मेरा होता है 1/√3। ठीक है, अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। यहां से मैंने अपनी x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू मेरी आ गई 20। ठीक है, ये रही x की वैल्यू 20 आ गई। x हमने माना किसे था, BO को, इसका मतलब BO आ गया। जो AB वाला खंबा है वो उस पॉइंट से कितनी दूरी पे, 20 मीटर की। अब मैं उससे फिर OD निकाल सकती हूँ, 80 माइनस एक्स है तो कितना आएगा 60। 80 में से 20 माइनस किया तो मेरा ये भी आ गया OD। इसका मतलब जो CD वाला खंबा है वो O पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 60 मीटर की। अब रही बात कि ये दो जो खंबे थे, इनकी ऊंचाई कितनी है, कितनी हाइट है। तो देखो, आपने एक इक्वेशन मानी थी यहाँ पर h इज इक्वल टू √3x। अब अगर इसमें मैं x की वैल्यू रख दूं, उसका मान रख दूं, तो h आ जाएगा। तो x मेरा 20 था तो 20 √3। इसका मतलब उन दोनों खंभों की कितनी हाइट है, 20 √3। ये रहा आपका वो आंसर। ठीक है ना, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अब हम। एग्जाम्पल नंबर 3 है, पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ दोनों मीडियम्स के लिए, आंसर दोनों के सेम ही है। ठीक है, उसके बाद हम समझ के फिर करेंगे। देखो, a statue which is x meter tall stand on the top of 100-meter long pedestal from the point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the statue. ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए है यहाँ पर। भूमि से 100 मीटर ऊंचे एक चबूतरे पर x मीटर ऊंचाई वाला एक प्रतिमा लगी है। ठीक है, प्रतिमा के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से चबूतरे के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, है क्या, आपके पास ना एक पेडिस्टल है, ये है। ठीक है, पेडिस्टल है ये मेरा पेडिस्टल है। ठीक है, इसके ऊपर एक स्टैचू है, मतलब एक प्रतिमा है। ये x मीटर है। ठीक है, ये पेडिस्टल जो है चबूतरे, ये मेरे को दे रखा है 100 मीटर। ठीक है ना, अब इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उन्नयन कोण कैसे बन रहा है, देखो दो बन रहे हैं यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन, एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री। ठीक है, कैसे बन रहे हैं, एक तो आप यहाँ से बना रहे हो, जो वो प्रतिमा है ना उससे, तो आपने ये वाला बना दिया, ये बेस बनाया, तो ये आपका आ गया 60 डिग्री। ठीक है, एक वो कह रहा है जो पेडिस्टल है, ठीक है, जो चबूतरे,
है उससे भी बन रहा है एक एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आप फिर उससे भी तो बनाओगे एक एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका है 45। इसका मतलब इसमें 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये जो एक्स मीटर है ये बताना है, इस प्रतिमा की, इस स्टैचू की आपको ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बड़े ये वाला ले लिया, ये फिगर वही बनी हुई है आपके पास, आपने लिया ABC। इसमें आपको ये 100 पता है कि जो आपका पेडेस्टल था वो 100 मीटर है चबूतरा। ठीक है, तो ये 45 के सामने है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ से बेस निकाल सकती हूँ, ना। तो मैंने क्या किया, 1045 इज इक्वल्स टू में क्या कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका मतलब BC अपॉन में AB। 1045 मेरा 1 होता है, BC मुझको पता है 100 है, AB मुझको नहीं पता, तो यहाँ से मैंने अपनी AB निकाली, वो भी मेरी 100 आ गई। इसका मतलब मेरी AB जो है ये 100 मीटर है। ठीक है ना, ये तो मुझे मिल गई, लेकिन मुझे तो ये x निकालना है। अब मैं क्या करती हूँ, ये अपने बड़े वाले त्रिभुज को देखती हूँ, किसको, ABD को। देखो ABD, इसमें मेरे को ये पूरा जो थीटा दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, वही मैंने 1060 लगाया, तो मेरा BD परपेंडिकुलर होगा, तो मेरा आएगा यहाँ पर 1060 इज इक्वल टू BD अपॉन में AB। 1060 मेरे पास √3 होता है, अब BD कितना है, वो मेरे पास है 100 प्लस x, मतलब इसको इसके साथ जोड़ दोगे ना, ठीक है ना। और AB तो हमने अभी निकाला है, 100 है, यहाँ से मेरा कितना आ गया, 100 √3 इज इक्वल टू 100 प्लस x। अब जब मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया 100 कॉमन लेके, तो मेरी x की वैल्यू आ गई यहाँ से 100 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। ठीक है, तो आपको x ही तो निकालना था, उस स्टैचू की हाइट, तो वो आपकी निकल गई। प्रतिमा की हाइट कितनी निकली, 100 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है ना, चलिए अब हमारे को कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमें खुद से करने हैं, तो चलो देखते हैं उनको कैसे करेंगे। पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर। ठीक है, दी गई आकृति में भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको ये एक बिल्डिंग दे रखी है, या यूं कहूं भवन दे रखा है, आपको इसकी ऊंचाई बतानी है। तो आप देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री दे रखा है आपको थीटा, तो ये एक तरीके से आपका परपेंडिकुलर हुआ P, ये B हुआ और ये H हुआ। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे P तो निकालना है, तो P कैसे निकालूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो B दे रखा है, P निकालना है, 10 लगा दूं, ये कॉस होता है, ये साइन होता है, ये 10 होता है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 1060 लगा दिया, वो होता है मेरा P अपॉन B, इसका मतलब AB अपॉन में BC। ठीक है ना, 1060 की वैल्यू मेरी √3 होती है, AB तो मुझको पता ही नहीं है, हाँ BC मुझे पता है 50 है, तो यहाँ से मेरा AB आ गया कितना, 50 √3 मीटर। तो मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग ही तो निकालनी थी, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग मेरी कितनी आ गई है, 50 √3 मीटर, या फिर मैं ये कहूँ भवन की ऊंचाई कितनी है, 50 √3। तो आप यहाँ लिख जरूर देना, हाइट ऑफ बिल्डिंग लिखना, ठीक है, या फिर आप लिखना भवन की ऊंचाई। ठीक है, तो वो कितनी आ गई, 50 √3 मीटर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था हमारे पास। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज और हर साइड इज 45 डिग्री, द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द चाइल्ड ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर। ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर लेती हूँ, फिर दोनों को मैं हिंदी में समझाऊंगी ये क्वेश्चन है क्या। एक बालक पेड़ पे बैठे पक्षी को देख रहा है या रही है, उसकी दृष्टि का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, बालक की लंबाई 1.5 मीटर है। यदि भूमि पर बालक और पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो है क्या, आपको एक पेड़ दे रखा है, उस पे ना एक बर्ड बैठी हुई है, ठीक है, और एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जो उस बर्ड को देख रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्री बना लेते हैं यहाँ पर भी, जब हमको फिगर चाहिए ही तो। मैंने माना ये मेरा ट्री है, ठीक है, यहाँ कहीं वो बर्ड होगी, ठीक है, यहाँ पर वो बच्चा है, ठीक है, ये चाइल्ड है मेरे पास, ठीक है। अब जब वो बर्ड को देख रहा है, तो इसका मतलब वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, उन्नयन कोण। तो मैंने यहाँ से अपना एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना दिया है। बेस चाहिएगा इसके लिए, तो बेस ये रहा।
ये मुझे दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है ना। अब वो आपसे एक चीज और यहाँ पर कह रहा है, एक और चीज आपको यहाँ पर गिवन है 30 मीटर। वो क्या है, जो भूमि पे जो बालक है, मतलब ग्राउंड पे बालक यहीं खड़ा है ना, वो बच्चा 1.5 मीटर है टॉल, ये भी गिवन है मुझे, ठीक है। इससे और पेड़ की दूरी, आपको दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 मीटर, ठीक है ना। आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ मेरा यही तो है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी। ए बी मुझे बताना है, ठीक है, ए बी सी डी, इसको नाम दे देती हूँ ई। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझको फाइंड करना है ए बी, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं ये वाला त्रिभुज लूं, इसमें 1045 लग रहा है। क्यों लग रहा है 1045, देखो ये तो 30 होगा मेरा, जब ये 30 है BC तो DE भी 30 होगा। उसी तरीके से जब DC 1.5 है तो EB भी आपका 1.5 होगा। तो मेरे को पेड़ में से एक पार्ट तो मिल गया EB 1.5। अगर मेरी AE निकल जाए तो मैं पेड़ की ऊंचाई बता सकती हूँ। अब AE निकालू कैसे, तो मैंने उसके लिए क्या किया, 1045 लगा दिया। 1045 मेरा होगा P अपॉन में B, इसका मतलब AE अपॉन में DE। 1045 मेरे पास कितना होता है, 1 होता है। ए बी मुझको नहीं पता, हाँ मेरे को DE जरूर पता है, वो मेरे पास 30 है। इसका मतलब मेरी AE, एक मिनट रुको, यहाँ पर E आएगा, तो यहाँ पर मेरी AE निकल के आ गई 30 मीटर। अब मुझे AB तो बतानी थी, तो AB है क्या, AB मेरी AE प्लस EB है। तो AE मुझे 30 पता है, EB मुझे 1.5 पता है, दोनों को प्लस करूंगी तो 31.5 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आई, तो पेड़ की ऊंचाई, या फिर मैं ये बोलूं हाइट ऑफ द ट्री, कितनी आई आपके पास, 31.5 मीटर, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये 1.5 इसके अंदर जोड़नी है, जितनी ये बच्चा जितना टॉल था, ठीक है, बालक की लंबाई मुझे दे रखी थी, तो उतना ईबी भी मेरा उतना ही होगा। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है मेरे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है मेरे पास, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी देख लेते हैं एक बारी। 75 मीटर ऊंचे एक टावर से नीचे खड़ी कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर के आधार से कार तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या दे रखा है, एक कार है, एक कार आपने क्या की हुई है, कहीं पर पार्क्ड कर रखी होगी, तो आप उस कार को एक टावर से देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, आप अवनमन कोण बना रहे हैं ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है कि टावर, जो टावर था आपका और जो कार है उसके बीच में कितनी दूरी है। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक टावर बना लिया है ये, ठीक है, ये टावर मैंने यहाँ बना लिया। अब कार मेरी मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कहीं है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा इसमें, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे की ओर देख रही हूँ किसी भी चीज को। तो मैंने यहाँ पर बेस बनाया, उसके बाद ये, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया पैरेलल लाइन ड्रॉ करके, जो मेरा बना 30 डिग्री। तो मैं नाम दे देती हूँ ए बी और सी। ये मेरा कार है, ये मेरी कार है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये मेरे पास टावर है, ठीक है। आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है जो ये कार है और जो ये टावर है, मतलब BC, इन दोनों के बीच में कितनी दूरी है। सबसे पहली बात, जो ये मेरे पास ट्रायंगल दे रखा है ABC, इसमें मुझे ये कोई एंगल तो चाहिए, जब थीटा होगा तभी तो मैं निकाल पाऊंगी। तो देखो ये 30 है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, ये भी आपका 30 होगा, ये तो मेरा 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है ये, तो ये दोनों मेरे बराबर होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। बस अब मैं निकाल सकती हूँ, इसमें मेरे को टावर की हाइट दे रखी थी 75 मीटर, इतनी ऊंचाई पे था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 1030 लगा दिया। 1030 मेरा होता है P अपॉन में B। इसका मतलब P कितना है मेरे पास, अगर मैं P देखूं तो मेरे पास P है AB और B है मेरे पास BC, ठीक है ना। तो 1030 है कितना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√3।
ए बी मुझे पता है 75, बी सी मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ से बी सी निकाल दी, तो बी सी आ गई मेरी 75√3 मीटर। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना था, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, तो वो आ गया मेरा 75√3 मीटर। ठीक है, तो टावर और उस कार के बीच की दूरी कितनी होगी, 75√3। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चंस में फिगर बनानी आ गई तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, बस मेन इसमें फिगर है। ठीक है, हम अपनी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।